हरि बोल। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड से एक कथा के अंश को पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा का गुणगान, उसका महत्व और उसके अर्थ को प्रकाशित किया है गर्ग महर्षि ने माँ यशोदा और नंद बाबा को। तो आइए मैं आपको ये कथा पढ़ के सुनाता हूँ, जिससे आपको भगवान कृष्ण के नाम की महिमा, उसके महत्व और अर्थ के बारे में ज्ञान होगा। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। श्री गर्ग बोले, नंद, मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वसुदेव जी ने जिस प्रयोजन से मुझे यहाँ भेजा है उसे सुनो। वसुदेव ने सूतकागार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख दिया और तुम्हारी कन्या वे मथुरा ले गए। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया है। यह पुत्र वसुदेव का है और जो इसके ज्येष्ठ है वह भी उन्हीं का है। ये निश्चित बात है। इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। अतः तुम ब्रज में इन बालकों के संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और माया से इस भूतल पर अवतीर्ण हो पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्यमशील है। ब्रह्मा जी ने जिसकी आराधना की थी, अतः उनकी प्रार्थना से यह भूतल का भार हरण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। वैकुंठ में जो कमलाकांत नारायण है तथा श्वेत द्वीप में जो जगत पालक विष्णु निवास करते हैं, वे भी इन्हीं में अंतर्भूत हैं। महर्षि कपिल तथा इनके अन्य अंश ऋषि नर नारायण भी इनसे भिन्न नहीं है। ये सबके तेजों की राशि है। वह तेजो राशि ही मूर्तिमान होकर उनके यहाँ अवतीर्ण हुई। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप हो गए और सूतकागार से इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। ये किसी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं, अयोनिज रूप में ही भूतल पर प्रकट हुए हैं। इन श्री हरि ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था। फिर स्वयं प्रकट हो अपने उस दिव्य रूप का वसुदेव जी को दर्शन कराया और फिर शिशु रूप हो वे यहाँ आ गए। गोपराज, युग युग में इनका भिन्न भिन्न वर्ण और नाम है। ये पहले श्वेत, रक्त और पीत वर्ण थे, इस समय कृष्ण वर्ण होकर प्रकट हुए हैं। सतयुग में इनका वर्ण श्वेत था। ये तेज पुंज से आवृत होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते थे। त्रेता में इनका वर्ण लाल हुआ और द्वापर में ये भगवान पीत वर्ण के हो गए। कलयुग के आरंभ में इनका वर्ण कृष्ण हो गया। ये श्रीमान तेज की राशि है, परिपूर्णतम ब्रह्म है, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण पद में जो ककार है वह ब्रह्मा का वाचन है। ऋकार अनंत शेषनाग का वाचक है। मूर्धन्य शकार शिव का और नकार धर्म का बोधक है। अंत में जो आकार है वह श्वेत दीप निवासी विष्णु का वाचक है तथा विसर्ग नर नारायण अर्थ का बोधक माना गया है। ये श्री हरि उपर्युक्त सब देवताओं के तेज की राशि है, सर्वस्वरूप, सर्वधार तथा सर्वबीज है, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण शब्द निर्वाण का वाचक है, नकार मोक्ष का बोधक है और आकार का अर्थ दाता है। ये श्री हरि निर्वाण मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इसीलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण का अर्थ है निश्चेष्ट, ण का अर्थ है भक्ति और आकार का अर्थ है दाता। भगवान निष्कर्म भक्ति के दाता है, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है कर्मों का निर्मूलन, न का अर्थ है दास्य भाव और आकार प्राप्ति बोधक है। वे कर्मों का समूल नाश करके भक्ति की प्राप्ति कराते हैं।
इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। नंद, भगवान के अन्य करोड़ों नामों का स्मरण करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है वह सब केवल कृष्ण नाम का स्मरण करने से मनुष्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। कृष्ण नाम के स्मरण जैसा पुण्य है, उसके कीर्तन और श्रवण से भी वैसा ही पुण्य होता है। श्री कृष्ण के कीर्तन, स्मरण और श्रवण आदि से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। भगवान विष्णु के सब नामों में कृष्ण नाम ही सबकी अपेक्षा सारतम वस्तु और परात्पर तत्व है। कृष्ण नाम अत्यंत मंगलमय, सुंदर तथा भक्तिदायक है। ककार के उच्चारण से भक्त पुरुष जन्म मृत्यु का नाश करने वाला कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऋकार के उच्चारण से भगवान का अनुपम दास्य भाव प्राप्त होता है। शकार के उच्चारण से उनकी मनोवांछित भक्ति सुलभ होती है। नकार के उच्चारण से तत्काल ही उनके साथ निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है और विसर्ग के उच्चारण से उनके सारूप्य की उपलब्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। ककार का उच्चारण होते ही यमदूत कांपने लगते हैं। ऋकार का उच्चारण होने पे वे ठहर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। शकार के उच्चारण से पातक, कर्णकार के उच्चारण से रोग तथा अकार के उच्चारण से मृत्यु, ये सब निश्चय ही भाग खड़े होते हैं, क्योंकि वे नामोच्चारण से डरते हैं। ब्रजेश्वर श्री कृष्ण नाम के स्मरण, कीर्तन और श्रवण के लिए उद्योग करते हैं। श्री कृष्ण के किंकर गोलोक से विमान लेकर दौड़ पड़ते हैं। विद्वान लोग शायद भूतल के धूलि कणों की गणना कर सके, परंतु नाम के प्रभाव की गणना करने में संत पुरुष भी समर्थ नहीं है। पूर्व काल में भगवान शंकर के मुख से मैंने इस कृष्ण नाम की महिमा सुनी थी। मेरे गुरु भगवान शंकर ही श्री कृष्ण के गुणों और नामों के प्रभाव को कुछ कुछ ही जानते हैं। ब्रह्मा, अनंत, धर्म, देवता, ऋषि, मुनि, मानव, वेद और संत पुरुष श्री कृष्ण की नाम की महिमा की 16वीं कला को भी नहीं जानते हैं। नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरुजी के मुख से सुना था। कृष्ण पीतांबर कंस धसी विष्ट ऋषवा देवकी नंदन शीश यशोदानंदन हरि सनातन अच्युत विष्णु सर्वेश्वर सर्व रूप दृक् सर्वाधार सर्वगति सर्व कारण कारण राधा बंधु राधिकात्मा राधिका जीवन राधिका सहचारी राधा मानस पूरक राधा धन राधिकांग राधिकासक्त मानस राधा प्राण राधिकेश राधिका रमण राधिका चित्तचोर राधा प्राणाधिक प्रभु परिपूर्णतम ब्रह्म गोविंद और गरुड़ ध्वज। नंद, ये श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं, हृदय में धारण करो सुबेक्षण। ये नाम जन्म तथा मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाला है। इस तरह से महर्षि गर्ग ने भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा का गुणगान किया, उसके महत्व का गुणगान किया, जो उन्होंने भगवान शंकर जो उनके गुरु थे उनके मुख से सुना था। आशा करता हूँ कि ये संवाद सुन के आपको भी भगवान के नाम का स्मरण और श्रवण करने का फल प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण की सदैव जय हो। हरि बोल। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।